क्लास शुरू करते हैं हम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 तक हमने कवर कर लिया। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 से आगे। हमारा टॉपिक है बेटा, पहले सबसे पहले ये देखो, ये है क्या जो पढ़ रहे हैं। आपने रियल नंबर सुना है? रियल नंबर क्या होता है? बेटा देखो, रियल नंबर आपने सुना है कि रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वापस सुन लो, रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रियल नंबर को डिवाइड करूं दो पार्ट में, जैसे मैं एक तो लिखूं इसको रेशनल नंबर और दूसरा लिखूं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बेटा इतना तो आपने पहले भी पढ़ चुके हो कि इरेशनल नंबर क्या होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। अब मैं आपको इसमें ये बताऊं इरेशनल नंबर क्या होता है। अच्छा, रियल नंबर तो वे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सके, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रेशनल की, तो रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, where q is not equals to 0। ये भी आपने बताया। इतना आगे सब बच्चों को समझ में। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके और जहां q नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि अगर रेशनल ये होता है तो इरेशनल क्या होता है? रेशनल का मतलब वे नंबर जिनको हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इरेशनल का मतलब देखो बेटा ध्यान से मैं बताता हूं, सुन लो, समझो। आप ये मत समझना इरेशनल का मतलब वे नंबर जिनको मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ बताओगे, ऐसे नंबर जिनको p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बस इसमें नोट लगा दोगे, आपकी डेफिनेशन पूरी हो गई। और फिर आप यहाँ पे ये नोट था, इसको हटा दोगे, इक्वल टू 0 हो गया, आपकी तरफ से आंसर आ गया। यही आंसर था आपका। देखो ये नहीं होता बेटा, ध्यान से देखो। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर आप रूट में प्राइम नंबर लिखते हो, क्या लिखते हैं हम? प्राइम नंबर। रूट के अंदर अगर आप प्राइम नंबर लिखते हो तो ये जो नंबर बनता है कंप्लीट, ये नंबर होता है आपका इरेशनल नंबर। बेटा ध्यान देना, इरेशनल नंबर क्या होता है? अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर आपका होता है इरेशनल नंबर। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल हम इसमें देखें तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तभी तो बता पाएंगे कि इरेशनल नंबर क्या होंगे। क्योंकि अगर आप प्राइम नंबर नहीं बता पाओगे तो इरेशनल कैसे बताओगे? पहले प्राइम नंबर देखते हैं बेटा। देखो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके, अच्छा आप बताओगे, वेरी गुड, बताओ जल्दी से बताओ। लेकिन प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? बेटा प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? टाइप कर लो फटाफट, मैं बता देता हूँ। मैं तो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बस।
ऐसा कुछ होता है which are divided by 1 in itself। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि वे नंबर जो केवल 1 से डिवाइडेड हो और खुद से डिवाइड, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो क्या आपके अकॉर्डिंग 1 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है? 1 ये तो नहीं होता। तो क्या 1 से डिवाइड नहीं होता? होता है। खुद से डिवाइड नहीं होता? होता है। तो 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता? इसका नहीं पता। बेटा विकास यादव, दोज नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ। ठीक है बेटा, आपका आंसर आ गया है। थोड़ा सा मैं भी अपना आंसर इसमें मिक्स कर देता हूँ। काफी कुछ आपको पता है, लेकिन मेन चीज क्या है कि ऐसा नंबर जिसको फैक्टराइज करने पे आपको 2 नंबर मिले। फैक्टराइज करने पे 2 नंबर मिले, एक तो 1 मिले, दूसरा वो खुद मिले, या अदर देन 1 होना चाहिए। दूसरा नंबर अदर देन 1 होना चाहिए। फैक्टराइज करने पे आपको 2 नंबर मिलने चाहिए, कोई भी नंबर। ऐसा भी नहीं कि 2 से ज्यादा मिल गए, 2 से ज्यादा भी नहीं होंगे, 2 से कम भी तो नहीं होंगे। तो जो 1 होता है उसका फैक्टराइज तो 1 ही आएगा, केवल एक ही नंबर मिलेगा आपको बार बार। 1 के फैक्टराइजेशन में 1 ही मिलेगा, 2 तो नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब जब 2 को फैक्टराइज करोगे तो 2 में 1 और 2 दोनों मिल जाएंगे फैक्टराइज में। 3 में आपको क्या मिलेगा? 1 एंड 3। 5 में 1 एंड 5 मिल जाएंगे, सब में 1 और अदर देन 1 सेकंड नंबर। ठीक है, ऐसे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 1 है उसको प्राइम नंबर नहीं बोलना है, ध्यान रखना। आपको 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। तो एक चीज बताओ बेटा, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसमें एक चीज देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, आई बात समझ में? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो, ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो, कौन होता है? वो भी 2 ही होता है। और कोई इवन नंबर ऐसा नहीं होता जो प्राइम नंबर होता है। आए बात समझ में? इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप ये बता दो कि इरेशनल के एग्जाम्पल क्या होंगे। अब तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ बेटा, लेसन बताओ। बताओ बेटा क्या है इरेशनल का एग्जाम्पल? देखो, √2। अरे प्राइम नंबर लिखा है, सबकी रूट लगा दो, हो गए एग्जाम्पल। प्राइम नंबर तो दे ही रखा है और प्राइम के रूट लगा दोगे तो इरेशनल हो जाएंगे वो। तो इसका मतलब इरेशनल कौन से हुए? √2, √3, √5, √7, √11, फिर आगे एटसेट्रा वगैरह वगैरह चलते रहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? सब बच्चों को समझ में आ गई? वेरी गुड। अब फटाफट नोट कर लो। अब हम ये पढ़ेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, फिर आपकी 1.2 खत्म। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये केवल हमने सीधे नंबर लिखे, मतलब कंप्लीट नंबर, मतलब रूट के अंदर प्राइम नंबर वगैरह लिखा है और आप बता दो ये इरेशनल होते हैं। लेकिन पॉइंट वाले, डेसिमल वाले नंबर आएंगे जिनको भी बताना पड़ेगा कि वो रेशनल है या इरेशनल। तो वो कैसे बताएंगे, वो आगे पढ़ेंगे। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि आधा रह गया, सारा बताएंगे लेकिन धीरे धीरे बताएंगे। ये सारा अभी बता दिया तो सब कुछ आप अभी सीख जाओ, फिर बाद के लिए कुछ नहीं बचेगा ना। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
√2 को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, चलो पूरा बॉक्स बनाना, √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें? नंबर लाइन जानते हो क्या होती है? नंबर लाइन ऐसी लाइन जिस पे नंबर लिखे हो वही होती है। बेटा आपका क्वेश्चन है सर व्हाई q नॉट इक्वल्स टू 0। हैंड रेज करो बेटा। आशु, कोई जाशु, बेटा q नॉट इक्वल्स टू 0 इसका मतलब क्या होता है? कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा हो, फ्रैक्शन में जो नंबर लिखा होता है उसका डिनोमिनेटर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रैक्शन वाले नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिनोमिनेटर। क्यों? क्योंकि अगर नीचे वाला नंबर 0 हो गया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है, न्यूमरेटर होता है, एक तो आपके पास एक डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला पार्ट अगर 0 हो गया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये चीज तो फिक्स है हमेशा कि आप किसी नंबर को यूज करते हो, नंबर लाइन पे लिखते हो, किसी नंबर के बारे में बताते हो, तो कम से कम वो नंबर डिफाइन तो होना चाहिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हो या बता रहे हो। ठीक है, तो डिफाइन रखने के लिए ही हम उसको q नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं कि नीचे वाला पार्ट 0 ना हो। नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होगा तो आपका पूरा नंबर डिफाइन होगा। नीचे वाला पार्ट 0 हो गया तो नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन हो गया तो आप बात किसके बारे में करोगे? तो नंबर ही नॉट डिफाइन है। चलो आगे बढ़ते, देखो हमें √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसको बेसिक मेथड तो आपको आता होगा। ये 0 है आपके पास, ये 1 है और ये 2 है बेटा। इससे पहले जो इसमें यूज होगा वो बता देता हूं। बेटा आपके पास में जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसमें 90 डिग्री के सामने होता है आपके पास में हाइपोटेन्यूस, जो 90 के सामने होता है। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। 90 डिग्री राइट एंगल जो होता है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। एक्यूट एंगल एक होता है, दो होते हैं वैसे तो, आप एक को लेके क्वेश्चन सोल्व करते हो, कोई सा भी ले लेना चाहे हो, अभी आएगा नहीं आएगा तब पूरा बता देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ जो इसके सामने एक्यूट एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, और दो साइड के बारे में आपने बता दिया, तो थर्ड जो बच गई वो साइड होती है बेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि बेटा यहाँ पे जो ऐसे साइड ऐसे वर्टिकल है कोई परपेंडिकुलर होती है, ऐसा नहीं होता है। परपेंडिकुलर कौन होती है? जो आप एक्यूट एंगल मानते हो उसके सामने वाली साइड। अगर आपने गलती से इसको एक्यूट एंगल मान लिया ऊपर वाले को, तो परपेंडिकुलर नीचे वाली साइड होगी, ना कि ये सामने वाली। ठीक है, इतना आ गया। इतना समझने की कोई जरूरत भी नहीं है आपको, केवल इतना समझना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें 3 साइड होती हैं, 3 में एक हाइपोटेन्यूस होती है, और जो राइट एंगल बनाने वाली 2 साइड है ये और ये, इसमें एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है, और इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है p² + b²। इतना समझना है बस, और कुछ नहीं समझना। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, यहां से यहां तक एक लाइन ली, इसकी लेंथ कितनी है? 1 है। नंबर लाइन पे 1 लिखा है तो 1 ही आएगी, नहीं आएगी 1। अब ये 1 लाइन है, तो हमने क्या किया कि यहां से परपेंडिकुलर बनाते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर ली, और इस लाइन की लेंथ भी कितनी ले ली हमने? 1। कितनी ले ली? 1। मतलब ये मान लो कि जितनी बड़ी लाइन ये थी उतनी बड़ी लाइन इधर ड्रॉ कर दी, बिल्कुल 90 डिग्री पे कर दी हमने लाइन ड्रॉ। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। मिलाने के बाद ये आपके पास बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया।
राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो आपको पता है कि एक हाइपोटेन्यूस होती है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। ये तीन चीज तो आपको पता थी पहले से। इसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूस और एक बेस। तो हम इस डायग्राम को अगर इससे कंपेयर करें तो आपके पास जो h स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ। h square is equals to 1 plus 1, then h square is equals to 2, then h is equals to root 2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको आ गई? हाँ बेटा, प्रियांशी आपको समझ में आया? प्रतिभा, ईशा, जो भी है सारे बच्चे सबको समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या करना है इसमें। h की वैल्यू √2 आ गई, मतलब मुझे ये मिल ही गया कितना, √2। कहां से कहां तक? ऐसे निकालेंगे। आपको ऐसे थोड़ी निकालना था, आपको तो इधर इस लाइन पे लेके आना है कि नंबर लाइन पे बताना है कि कहां से कहां तक की डिस्टेंस √2 होती है। आपको तो ये बताना था। ये कैसे बताएंगे? देखो, कंपास लेंगे, होता है ना सबके पास कंपास, नहीं है तो ले लेना, ठीक है। कंपास लेना है, फिर उसको रखना है जीरो पे। कहाँ रखना है? जीरो। एक पॉइंट तो जीरो पे रखना उसका, और दूसरा जो एंड है वो रखना है ये दो। यहाँ रख देंगे। कंपास को यहाँ रखने के बाद जीरो वाले को तो हटाना मत करिए, जीरो से खिसका दो उसको। जीरो तो रखना ही रखना है, यहाँ रखना है और ऐसे रोटेट करा देना है। तो यहाँ रख के ऐसे रोटेट कराएंगे तो ऐसे घूमेगा आपका कंपास। अरे जीरो पे रख के यहाँ रखेंगे और यहाँ से रोटेट कराएंगे तो यहीं काटेगा इसको। आता है सर्किल बनाना? सर्किल बनाना आपको नहीं आता होगा, लेकिन ऐसे फिरना तो आता होगा। कंपास से ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे बना देते हैं, फिर ऐसे बना देते हैं, फिर ऐसे बना देते हैं। ऐसे तो फिर बनाता होगा, खूब सारे बनाते हैं ना। तो वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ रखना है कंपास को, दूसरा एंड यहाँ रखना है। पेंसिल जहां पे लगाओगे वो यहाँ रखनी है और इसको रोटेट कर देना नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ रोटेट कर दोगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपकी बेटा, ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस वही रहेगी जो ऊपर दे रखी है। ये डिस्टेंस वही आएगी जो इसके इक्वल है। अब ये कैसे बताएं? क्योंकि जो सर्कल होता है बेटा, सर्कल में आप बीच में रखते हो कंपास को, कहीं भी रखो बीच में, और बीच में रखते जब आप इसको घुमाते हो तो जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वो हर जगह क्या होती है? सेम होती है। हर जगह सेम होती है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं बेटा कि यहां से लेकर चाहे यहां की डिस्टेंस हो, चाहे यहां से यहां की डिस्टेंस हो, ये कितनी है? √2। और ये ऐसे भी घुमाओगे आप, पूरा सर्कल बनाओगे तो यहां से लेकर यहां की डिस्टेंस भी कितनी है? √2। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक। फटाफट नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता। ठीक है बेटा, देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये डायग्राम अच्छे से बना ली ना आपने √2 वाला। √2 नहीं आया तो √3 भी नहीं आएगा, और √3 नहीं आएगा तो √4, √5 कुछ नहीं आएगा। समझो, सबसे पहले √2 इसको समझ लेना अच्छे से।
दिख रहा है? नहीं दिखा, चलो कोई बात नहीं। अब दिख रहा है 0 और 0 के बाद 0 और 0 के बाद 1। जिन बच्चों को लास्ट क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझेंगे। इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, ठीक है? ध्यान, मैंने बताया था कि 0 से 1 तक जितने भी लाइन थे उतना ही आप ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो और इस लाइन की लेंथ उतनी ही रखनी है जितनी 0 से 1 तक। आ गया समझ में? ये एंगल रखना है आपको 90 डिग्री, इन दोनों को ज्वाइन करना है। और जो आपके पास ये लेंथ आएगी 0 से लेकर ये वाली लेंथ इस फॉर्मूले से कितनी आ जाएगी? p² + b² से ये आपके पास आ जाएगी। ट्रायंगल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल नंबर 1। ट्रायंगल फर्स्ट कैसे बनाया हमने? नीचे की साइड 1 है, साइड की साइड 1 है, तो आपके पास ये साइड कितनी आ जाएगी? फाइंड करना चाहें तो ये आ जाएगी आपके पास √2। आइडिया नहीं आएंगे, अभी तो किया था थोड़ी देर पहले बेटा, ये h² = 1² + 1² 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, देन h² = 2 एंड h = √2। ये तो किया था। ऐसे √2 को हम नंबर लाइन पे लाना सीख गए थे और √2 को नंबर लाइन पे लेके आएंगे ये। मैंने √2 को नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया है, डार्क वाली लाइन बना रहा हूं। समझ गए √2 वाली लाइन? बेटा √2 वाली लाइन समझ में आई? यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे? नहीं बढ़े? बढ़ जाते हैं, जल्दी से देखो। ये √2 वाली जो लाइन है, इसी लाइन पे हम एक और 90 डिग्री की लाइन खींचते हैं। और उसकी लेंथ कितनी हो? 1। मेरी बात समझ में आई आपको? क्या कर दिया हमने √2 वाली लाइन को बेस मान के उस पे एक और लाइन ड्रॉ कर दी जो उस पे 90 डिग्री है। मतलब √2 वाली लाइन से कितने डिग्री पे हो? 90 डिग्री पे है। बिल्कुल ऐसे कैसे? ऐसे 90 डिग्री पे है दूसरी लाइन, 90 डिग्री पे है और इसको इससे मिला दिया, ये लो, इसको इससे मिला दिया। अब जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसमें परपेंडिकुलर और बेस का रोल कौन प्ले करेगा? 1 एंड √2। यही तो होगा। देखो ब्लू वाले को ब्लू से लिख देता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। h² = p² + b², then h² = 1² + √2²। बेटा समझ में आया? ये ब्लू वाले से जो लिखा है मैंने, ब्लू वाले डायग्राम के लिए ही लिखा है बस, ठीक है? तो यहां से जो h² आएगा बेटा आपके पास में, वो आ गया 1 + √2² होता है बेटा 2, then h² = 3 and h = √3। समझ गए ना h की वैल्यू कितनी आएगी? मैंने बेटा h लिख दिया, डायग्राम आएगा इसलिए निकाल दिया बेटा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास में? √3। अब हमें ये नंबर लाइन पे लेके आना है वापस। नंबर लाइन पे कैसे लेके आएंगे? वही आपका कंपास, वही पेंसिल और वही उसका सेंटर O पे रखो, यहां तक खोलो। यहां तक खोलने के बाद अब पता नहीं गोल बनेगा या नहीं बनेगा, समझ जाना। बन गया। आगे इतना
ये जो आपके पास आई लेंथ ये कितनी है √3। √3 लेंथ कहां से कहां तक है, इसको समझने के लिए एक बार बोर्ड पे ध्यान से जरूर देखिए। √3 जो लेंथ है वो कहां से कहां तक है, एक बार बोर्ड पे अवश्य में मैंने √3 बना दी है। आई बात समझ में √3 वाली लाइन? सब बच्चों को आ गई √3 की लाइन? नीचे कहां से कहां तक है, यहां से रखेंगे कंपास को, यहां तक खोलेंगे, एक सर्कल बना देंगे। सर्कल नंबर लाइन को जहां काटेगा वही लेंथ 0 तक कितनी हो जाएगी √3। आया सबको समझ में? वेरी गुड। ये कौन सा समझ में आता है ऐसे? बेटा 0 और 1 के बीच में क्या होगा बताओ, किसकी बात कर रहे हो कि 0 और 1 के बीच में ही होगा? कौन होगा 0 और 1 के बीच में? 0 और 1 के बीच में कौन होता है? 0.1। अब ऐसे ही बेटा नंबर लाइन पे अगर आपको 0 ये 1 होता है, ये 2 होता है, और 2 वाली लाइन पे अगर आप 1 ड्रॉ कर दो √ राइट नंबर। बेटा √5 तो मैंने कर भी दिया बोर्ड पे, आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये √5 ही था। 0 से 2 तक की जो लेंथ है उस 0 से 2 तक की लेंथ को हमने क्या किया, 2 के ऊपर एक लाइन खींची, 1 कितनी बड़ी, 1 की जितनी बड़ी। और अब आपके पास जो ट्रायंगल बनेगा वो बन गया ये ट्रायंगल बनेगा, मतलब ये ट्रायंगल बन गया जिसकी नीचे वाली लाइन 2 है, ये बन गया। और इसका जो हाइपोटेन्यूज फाइंड करोगे तो सिंपल सी बात है, h² = परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, तो ये आएगा 5। आएगा h² 5, आपका h तो √5 आ गया, ये आया √5। सबको समझ में आया बेटा? √5। आप इसको दोबारा देखना, वीडियो को दोबारा प्रैक्टिस करना। चीजें रिकॉर्ड नहीं होती है माइंड में, समझना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है मैथ्स में बेटा, ठीक है? थोड़ा सा टाइम देना, मैथ्स समझ में आएगा। आप ये सोचो कि अपने आप √2 बाहर आ जाए कि मैं कितना बड़ा हूँ वो बता दे, √2 थोड़ी बताएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है नोटबुक में, फिर आप बताओगे, ठीक है? एक्सरसाइज 1.2 निकाल लेना एक बार, आप नोट कर लो, जो बच्चा नोट कर रहा है फटाफट मैं बताता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, और फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है। यूट्यूब पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, स्कूल के नाम से चैनल, ठीक है बेटा? वहाँ जाके देख लेना, जिस बच्चे की जो क्लास रह गई है यूट्यूब पे देखो, ठीक है? देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? बताओ कौन बच्चा बताएगा? क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? अगर आपने आज की क्लास की स्टार्टिंग पढ़ी है, मैं बता दिया था, बताओ। हाँ बेटा बताया था ना, बिल्कुल आसान सवाल है। मैंने बताया था कि रियल नंबर के 2 पार्ट है, एक रेशनल दूसरा इरेशनल। तो आपको तो यही पूछा है कि इरेशनल रियल नंबर में ही आता है क्या, इसमें बता दिया था, ठीक है? दूसरा नंबर देखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m where m is a natural number. Every point on the number line is the form √m। क्या हर नंबर को √m के फॉर्म में लिख सकते हैं? m आपका जब एक नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर को तो लिख सकते हैं ना √m में,
नेचुरल नंबर 1 से तो शुरू होते हैं, माइनस की तो प्रॉब्लम है आपको। तो √1 √2 √3 √4 √5 जितने भी नंबर हैं सबको लिख सकते हैं, सारे नंबर लाइन पे आ सकते हैं। आपसे इतना सा पूछा है कि जो नेचुरल नंबर हैं, जो नेचुरल नंबर हैं उनके रूट लगा देंगे तो क्या नंबर लाइन पे आएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे नंबर लाइन पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये तो गलत है। क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? बताओ। नहीं होता। क्यों? क्योंकि रियल इरेशनल बात जो रेशनल होता है, जो आपका रियल नंबर होता है, रियल के दो पार्ट होते हैं, एक तो रेशनल दूसरा इरेशनल। तो क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? ये तो पूछा इसमें। तो सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद बस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 किसी बच्चे को डाउट है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास में तक केवल इतनी ही। अब अगली क्लास में आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करके आना।